नेताओं के झूठे वादों में लगभग 25 गांव आज भी जी रहे आदिवासियों की जिंदगी। आपको जानकर हैरानी होगी, सीतापुर जनपद में कई गांव और ग्राम पंचायतें ऐसे भी हैं जहां जाने हेतु मार्ग ही नहीं है। कई गांव ऐसे हैं जहां के लोग आज भी आदिवासियों की जिंदगी जीवन यापन करने में मजबूर हैं। यह क्षेत्र सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा विकासखंड के पूर्व दिशा और उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में है, जहां कई गांव ऐसे हैं जिनमें विद्युत सप्लाई भी नहीं पहुंच रही है। रामपुर मथुरा विकासखंड विकास के नाम पर शून्य है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। ग्राम पंचायत कनखड़ी, शुक्लपुरवा, बैजनपुरवा आदि करीब 25 गांव में विकास कार्य 75 वर्षों से नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने सत्ता पक्ष पर शब्दों के बाढ़ छोड़ते हुए कहा कि हर विधानसभा चुनाव में नेता वोट मांगने आते हैं और वादा करते हैं कि 25 गांव के विकास हेतु पुल का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन जनता हर बार नेताओं के झूठे शब्दों में पड़कर धोखा खा जाती है और नेता वोट लेकर अपनी गद्दी पा जाते हैं और एयर कंडीशनर में आराम करते हैं। सेवता विधानसभा की लगभग 1 लाख की आबादी वाला क्षेत्र इस बार सत्ता पक्ष के हाथों से छूट न जाए, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। भले ही सेवता विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र में सत्ता के द्वारा शिक्षा और चिकित्सा आदि क्षेत्रों में कार्य कराया गया हो, 2014 से सेवता विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र में हजारों की संख्या में मतदाताओं ने भाजपा को अपनाकर भाजपा से जुड़े रहने, लेकिन अब ऐसा कदापि नहीं होगा, यह कहना ग्रामीणों का है, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है, विकास कार्य मांग रही है। क्या कुछ कहते हैं ग्रामीण, आइए सुनवाते हैं। मेरा नाम राम सुरेश, मैं शुक्लपुरवा ग्राम सभा का एक नई बस्ती गांव में रहने वाला हूं और हम लोगों के गांव की बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो देखिएगा, हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं इसके दोनों तरफ हम लोग किसी भी विकासशील एरिया की तरफ अगर प्रस्थान करते हैं तो नाव का ही सहारा लेना पड़ता है बरसात के सीजन में। और इस समय भी हम लोग वही सिलसिला में हैं। जब से मतलब हम होश संभाले तब तक यही देख रहे हैं, अब आज तक भी हम लोग नाव से ही बाहर जाना पड़ रहा है। और आप सोचिएगा, सभी मतलब हम अधिकारी कर्मचारियों से मैं पूछना चाहूँगा कि बताइएगा कि जब नाव का सहारा से हम लोग कहीं भी आने जाने का आवागमन में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो बताइएगा हमारे यहाँ किसी प्रकार बीमारी के हालात में लिया जाए और बताइए किसी तरह से कोई मरीज फंस गया, हमारा कोई महिलाएं फंस गई डिलीवरी केस में, तो बताइए हम लोगों के यहाँ से जाने के लिए बाहर किस रास्ता का प्रयोग किया जाए। और इसके अलावा गांव में देखिएगा बहुत से समस्याएं हैं, जैसे विद्युतीकरण। हर एक गांव में कुछ गांव ऐसे छूटे हैं कि जहां पर हमारे यहाँ बिजली का पोल नहीं गड़ा, वहां पर लाइट नहीं समय से पहुंच रही है। जहां तक कि बिजली लगा भी है, यहाँ समय से बिजली भी नहीं आ रही है। अगर बिजली का कहीं वायर कट गया, तार कट गया, उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। ना हमारे यहाँ कोई पुलिया का निर्माण हो रहा है, चाहला कीचड़ में आने जाने का कार्य हो रहा है। नदी में पुल नहीं है, जहां पर पता चलता है कि खड़ंजा लग गया है, वहां पर देखने को खड़ंजा मिल नहीं रहा है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। विधायक जी के देखिए 2 पंचवर्षीय हो गया ज्ञान तिवारी जी का, जिसमें हम लोग ये देखे कि आकर के यही वादा करके गए, इसी गांव में मीटिंग रखा गया था, वादा करके गए कि हम जैसे जीतेंगे उसी समय गौशाला बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, पुल पुलिया बनवाएंगे। लेकिन आज ले उनका दर्शन नहीं हुआ कि दोबारा चल करके उस गांव में देखाएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये भाजपा सरकार में मैं ये कहना चाहूँगा कि बताइए दूसरा पंचवर्षी में ये देखने को मिल रहा है कि आज ले ज्ञान तिवारी के माध्यम से हमारे इस शुक्लपुरवा, केवड़ा, बगस्ती के इर्द गिर्द में अगर देखा जा रहा है तो कोई बड़ा कार्य नहीं हो पाया। जो वादा किए कि पुल बनवाएंगे, पुलिया बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, लेकिन आज ले वो भी नहीं हुआ। आप सभी लोगों की यही समस्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, विकास, सारे मुद्दे आप लोगों के यही हैं। यही मुद्दा है, सभी लोगों को यही समस्या है। क्या विधायक सांसद कभी आते हैं? कभी नहीं आते हैं। तो ये लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं? अब खाली वोट लेने के लिए आ रहे हैं। हम लोग लड़ाई इसलिए लड़ना चाहते हैं कि अब हम लोग उसी शर्त पर वोट देंगे जो मेरा विकास करेगा, हम लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, हमारे पूरा ग्राम सभा या पूरे जनता को एक साथ देखेगा, उसी को वोट देंगे। यानी हमारा यदि रोड
अगर सही नहीं करवाया तो हम लोग वोट ही नहीं कितनी देंगे। आबादी होगी इधर? इधर आबादी की संख्या कम से कम लाखों के ऊपर तादाद है। आबादी में अगर देखा जाए तो कम से कम लाखों के लगभग है। अभी 2024 लोकसभा चुनाव है, क्या कहेंगे? हम लोग उस चुनाव में यही कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग आकर के हमारी समस्या को सुनते हैं, अगर हमारे समस्या की मंजूरी देते हैं, लिखा पढ़ी में अगर देते हैं, तब तो हम लोग वोट करेंगे, अन्यथा वोट नहीं करेंगे। सभी लोग, इतने सारे लोग, अगर हमारे यहाँ का पुल और विकास नहीं किया गया, रोड नहीं बनवाया गया, हम लोगों को विद्युतीकरण नहीं कराया गया, हमारा आवास वंचित लोगों का अगर आवास नहीं दिलाया गया, हमारे बांध के नीचे जो है कि पानी जम जाता है, हजारों हेक्टेयर भूमि जो है कि गल कर नष्ट हो जाती है। उसमें जब आप लोगों को निकलना पड़ता है, रामपुर मथुरा जाना पड़ता है, तो क्या नाव से आप लोग नाव से जाना पड़ता है? कोई ऐसा रास्ता है जिससे आप लोग आराम से जा सके? कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ नदी है, बीच में हम लोग है। 25 गांव जाने हेतु कोई भी मार्ग नहीं है, जिस कारण नदी को पार करने में काफ़ी समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ता है। राम सुरेश निषाद ने कहा कि हजारों ग्रामीणों को एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। राजेंद्र गौतम ने कहा कि सैकड़ों ग्रामीणों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा हेतु कोई भी सुविधा सरकार ने क्षेत्र में मुहैया नहीं कराई है। ग्रामीणों ने का स्पष्ट रूप में कहना है कि क्षेत्र में सरकार ने विकास कार्य नहीं किया तो लाखों की आबादी का यह क्षेत्र भाजपा से छूट जाएगा। शुक्लपुरवा के ग्रामीणों ने सत्ता पक्ष पर तीखे शब्दों की बौछार कर दी। ऐसा तब हुआ जब सेवता विधानसभा के विधायक ज्ञान तिवारी ने कई बार इन 25 गांव के विकास कार्य के नाम पर जनता को केवल झूठे वादे किए और वोट ले लिया। स्पष्ट रूप में ग्रामीणों ने अब भाजपा को वोट करने से इनकार कर दिया है।